इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जिनसे 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट किया सक्सेसफुली इन लो अर्थ ऑर्बिट, और इसी के साथ इंडिया आ चुका है 4th रैंक पर आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। 2 सैटेलाइट कौन-कौन सी थी? एक थी चेजर, जिसे SDX-01 भी बोला गया, और टारगेट SDX-02। ऑर्बिट का डिस्टेंस था 700 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज करा गया, जिसकी फ्लाइट नंबर थी 60। दूसरा मिशन जो सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है वो है पुष्पक को लेके, विच इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसकी अगर लैंडिंग देखोगे तो फैल्कन 9 आपने सुना होगा स्पेसएक्स का है, इनकी वर्टिकल लैंडिंग होती है, पर जो पुष्पक है इसकी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग है जैसे एयरक्राफ्ट की होती है। थर्ड है आदित्य L1। L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होती अगर कोई भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगता है। 365 दिन का डाटा ये आपको कलेक्ट करके दे देगा। दूसरा, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम अर्थ और सन दोनों का यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तीसरा, अर्थ के ये पॉइंट काफी नजदीक है। पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लैग्रेंज पॉइंट है, तो आंसर इज L4 एंड L5। सन का जो क्रोमोस्फेरिक पार्ट है, कोरोना पार्ट है एंड सोलर फ्लेयर्स वाला पार्ट है, उसको ये स्टडी करेगा। इसी के साथ सात पेलोड्स इसमें लगे हुए थे जो कि इसकी पिक्चर्स को भी कैप्चर करेंगे और कोरोना के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको भी स्टडी करेंगे। आदित्य L1 इंडिया का पहला सन रिलेटेड मिशन था। उसी तरह से नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी है, जिसे सोहो मिशन भी बोलते हैं, और ये भी L1 पॉइंट के पास में ही है। दूसरा, आपने नासा से रिलेटेड जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके बारे में ध्यान रखना है, ये L2 पॉइंट पे है। टोटल 5 पॉइंट्स देखे तो L2 पॉइंट के ऊपर जेम्स वेब टेलीस्कोप आएगा। फिर आता है पार्कर सोलर प्रोब। ये 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, और सबसे नजदीक जा चुका है आज तक का कोई अगर ह्यूमन मेड डिवाइस तो वो पार्कर सोलर प्रोब ही है। चौथा मिशन NSIL का था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कमर्शियल ब्रांच है इसरो की, तो इनको GSAT-20 या फिर N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिप्लॉय करवानी थी, पर उसका वजन ज्यादा हो गया 4700 किलोग्राम्स। और जो आपका GSLV है, अगर आपको कोई चीज 35,786 किलोमीटर पे डिप्लॉय करनी है तो वो सिर्फ 4 टन तक वजन कैरी कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे SpaceX का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसे यूज करना पड़ा। फिफ्थ है लुपिक्स मिशन, जो कि चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली कैबिनेट ने उसको भी अप्रूवल दे दिया है। इस एक्सपेरिमेंट में इसरो और जाक्सा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उन दोनों को कोलैबोरेशन रहेगा, और ये वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को टेस्ट करेंगे एट द फार साइड ऑफ मून। फिर चंद्रयान 4 किस चीज से रिलेटेड है?